हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। आज हमारा ये 19वें दिन का लेक्चर है। इससे पहले अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो स्पेशल करंट अफेयर्स फॉर हरियाणा सिविल सर्विसेज 2022, इसमें सारे वीडियोस आपको दिए गए हैं। इसमें टोटल वीडियो 60 लिखे हुए हैं। डेली दो आपको स्टैटिक जीके के टॉपिक्स भी कवर करवाए जाते हैं। सारी चीजें यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है। देखिए डे वन, देखिए हरियाणा सिविल सर्विसेज करंट अफेयर डे वाइज बाय जीएस राय। डे वन करंट अफेयर एचसीएस 2022 प्रीलिम्स, और ये सारी चीजें लिखी हुई, ठीक है। ये डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, डे फाइव, इस तरह से आपको सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। डे वाइज एक एक दिन का आप देख सकते हैं यहाँ पर, पूरे पूरे दिन का, 8th 9th 10th 11th 12th 13 14 15 16, हर एक दिन के 17 18 आपको कंप्लीट लेक्चर्स इस एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे। आप इसको सेव कर लो, इस प्लेलिस्ट को सेव कर लो, डेली इसमें अपडेशन आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। या फिर ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं शेयर कर दूंगा। चैनल के अंदर जाकर भी आप लोग हमारे स्टडी मास्टर चैनल पर आकर वहां पर प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके स्पेशल करंट अफेयर का देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके भी आप लोग कर सकते हैं। क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मैंने आपका 15वां लेक्चर देख लिया, पहले 14 लेक्चर मुझे मिल नहीं रहे हैं। सर मैंने आपका 12वां लेक्चर देखा है, पहले 11 लेक्चर मुझे मिले नहीं सर, प्लीज शेयर कर दीजिए। तो देखिए सारे बच्चों, इस तरह से सारी चीजें आपको, एक एक चीज मैंने आपको बिल्कुल सेट करके दी है। फिर भी अगर आपको नहीं मिल रही तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा, ठीक है। और चलिए हमारा जो लेक्चर है शुरू करते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। 19th डे है आज हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच डे ऑफ द ईयर इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड चगास डिजीज डे। वर्ष के किस दिन को विश्व चगास रोग दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को? 14 अप्रैल को, वर्ल्ड चगास डिजीज डे। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू गिव लीगल राइट्स टू इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स। भाई पहली ऐसी कौन सी है जिसमें व्यक्तिगत जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? कौन सा देश है जिसने जंगली जानवरों को भी जो है कानूनी अधिकार दिए? तो भाई पेरू एक देश है, पेरू। सॉरी, पेरू नहीं है इसका आंसर, एक मिनट रुकिए। व्यक्तिगत जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश कौन सा बन गया? इक्वाडोर। सॉरी वो गलत है, इक्वाडोर है पहला देश। कौन सा? इक्वाडोर। इसकी कैपिटल क्या है? कुवेटो, क्यूयूआईटीओ, कुवेटो। कुवेटो है इसकी कैपिटल इक्वाडोर की। और ये पहला देश है जिसने जंगली जानवरों को भी कानूनी अधिकार देने का फैसला किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द टोटल एसेट मोनेटाइजेशन टारगेट सेट बाय गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फाइनेंशियल ईयर 2023। वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कुल संपत्ति मुद्रीकरण लक्ष्य क्या है? उसने कितना टारगेट रखा गया है? 1.62 ट्रिलियन। तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए सरकार द्वारा निर्धारित कुल संपत्ति मुद्रीकरण का लक्ष्य कितना है? 1.62 ट्रिलियन रुपए। विच कंट्री विल होस्ट द G20 समिट इन 2022? कौन सा देश 2022 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कौन सा देश करेगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? आप लोग मुझे बताएंगे। और G20 के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? मैंने आपको G20 के बारे में, ब्रिक्स के बारे में, आसियान के बारे में सारी चीजें अच्छे से बताई थी। एक और चीज आजकल न्यूज़पेपर में चल रही, क्वाड ग्रुप, QUAD, क्वाड ग्रुप, मतलब 4 कंट्रीज का एक ग्रुप बना हुआ है, क्वाड ग्रुप। तो वो 4 कंट्रीज कौन कौन सी? अब आपका सिर्फ यही क्वेश्चन है कि वो 4 कंट्रीज मुझे कमेंट में बताइए कि 4 कंट्रीज कौन कौन सी हैं। ये न्यूज के अंदर काफी रहा है। अगर आप लोग न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर हेडलाइन ही एक क्वाड ग्रुप की रहती है, हेडलाइन ही क्वाड ग्रुप की रहती है। ध्यान रखना इस बात का। तो इंडोनेशिया के अंदर G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया करेगा। एज पर द ISFR 2021 released by the FSI, the total forest and tree cover in India increased by what area in 2022 as compared to 2019? अब यहाँ पर क्वेश्चन फंस जाता है। क्या होता है, बच्चों को यही नहीं पता, मतलब आप जैसे कई स्टूडेंट्स होते हैं, शायद आपको पता हो, शायद कईयों को ना भी पता हो कि ISFR क्या है, FSI क्या है, ये 2021-19 उनको नहीं पता होता। अब मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताऊंगा, फिर आपको सारी चीजें समझ आने लग जाएंगी। अब ये क्वेश्चन किसी को समझ नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें बताऊंगा तो आपको समझ आने लग जाएंगी। इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ठीक है। पब्लिश कौन करता है? पब्लिश्ड बाय FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। दो चीजें हो गई, ISFR, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और FSI, दो चीजें हो गई। अब यहाँ पर 2019 में एक रिपोर्ट आई थी, 2021 में आई थी। इसका मतलब हर 2 साल बाद एक रिपोर्ट आती है। तो फॉरेस्ट, ये जो ISFR है, ये 2 साल बाद आती है। याद रहेगा, एग्जामिनर कैसे मर्जी पूछ ले, आपको पता है कि 2 साल बाद ये रिपोर्ट आती ही आती है। पहली रिपोर्ट कब जारी की गई थी?
आईएसएफआर की पहली रिपोर्ट 1987 में जारी की गई थी। ये जो 2021 में जारी की गई, ये कौन सी रिपोर्ट है? ये 17वें नंबर की रिपोर्ट है, 17th नंबर, 17वें नंबर की रिपोर्ट है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अब देखिए यहाँ पर हिंदी में पढ़ लीजिए थोड़ा। एफएसआई द्वारा जारी आईएसएफआर 2021 के अनुसार 2021 की तुलना में, सॉरी 2019 की तुलना में 2021 में भारत में कुल वन और वृक्षों के आवरण में किस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हुई है, कितने एरियाज की वृद्धि हुई, बस इतना पूछा गया। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 2261 वर्ग किलोमीटर, 2261 स्क्वायर किलोमीटर की इंक्रीज हुआ है 2019 से 2021 तक। ठीक है, आईएसएफआर रिपोर्ट के बारे में पता चल गया। 2019 में रिलीज हुई, उसके बाद 21 में, मतलब हर 2 साल बाद ये रिलीज होती है। कौन करता है रिलीज? एफएसआई फूड, सॉरी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, 1987 में पहली रिपोर्ट आई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा कि आईएसएफआर रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। ठीक, इस क्वेश्चन आएगा, 3-4 पॉइंट दे देगा और पॉइंट बनेंगे वही जो मैंने यहाँ पर आपको बताए। ये आप याद रखेंगे, आई होप आप याद रखोगे इसको। मजा आ रहा है लेक्चर्स में? और अगर पसंद आ रहे हैं लेक्चर्स, पढ़ाई में मन लग रहा है, चीजें बताई हुई समझ आ रही हैं, तो भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। क्योंकि मैं वो मैडम तो हूं नहीं जो मतलब कि टाइट ड्रेस पहन के कैमरा के सामने आ जाए और आप फिर अच्छे से वीडियोस देखें, वीडियो को लाइक करें। तो भाई मैं आपका सर हूं और मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूं, मैं अपनी नॉलेज से आपकी नॉलेज इनहांस कर सकता हूं। ठीक है, हमारा दूसरे इंस्टीट्यूशंस की तरह नहीं है कि ठीक है अगर वीडियोस नहीं चल रही हैं, कोई नहीं पढ़ रहा है तो भाई मैडम को आगे कर दो। इससे क्या हो जाएगा, लोग बच्चे देखने आएंगे और नहीं तो कोई ना कोई कमेंट करते रहेंगे, आपस में खेलते रहेंगे। भाई हमारे यहाँ पर वही बच्चा आता है जो पढ़ता है, जो पढ़ने वाला डिजर्विंग कैंडिडेट तो वही आता है और उसको फायदा भी होता है। ठीक, who has been appointed as the managing director and chief executive officer of the Ujjivan Small Finance Bank? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रबंधक, निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसको किया गया है? इतीरा डेविस। इतीरा डेविस को उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो है निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। मैंने उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में आपको बताया है पहले ही, कब इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, कहाँ इसका हेडक्वार्टर, सारी चीजें। आई होप आपने पीछे वाला लेक्चर देखा होगा और चीजें नोट डाउन की होंगी। पीएम मोदी हैज इनॉग्रेटेड हाउ मेनी न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन तमिलनाडु इन जनवरी 2022? तो भाई भारत में मेडिकल कॉलेज कितने खोलेंगे? अब आपको पता है रशिया और यूक्रेन की वार थी, यूक्रेन से कितने ही स्टूडेंट वापस आए थे यहाँ पर भारत में जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे। तो मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु के अंदर भारत सरकार ने, मोदी ने इनॉग्रेट किए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किए हैं। तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ रहे हो मेरी बात को कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन एग्जामिनर बना सकता है। तो भाई 11 हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खोलने की बात की जाए थी, इनॉग्रेट किए हैं तमिलनाडु के अंदर, ओनली एंड ओनली इन तमिलनाडु 11 मेडिकल कॉलेजेस। तो इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है। और जो हेडलाइंस के अंदर भी ये रहते हैं और न्यूज़पेपर के अंदर भी काफी जो है जगह घेरते हैं ये चीजें। 2-2 3-3 पेज पे सेम न्यूज होती है। जो अलग अलग जो बुद्धिजीवी होते हैं वो उसके बारे में अपने अपने मत पर पेश करते हैं। द आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे इज बीइंग ऑब्जर्व्ड इन ऑन विच डेट? सशस्त्र सेना व्योवृद्ध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? जनवरी 14 को, 14th जनवरी, सशस्त्र सेना व्योवृद्ध दिवस। नेक्स्ट देखिए, द इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स इज बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? नदियों के लिए अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? किस तारीख को? 14 मार्च को। ये 14 मार्च को और ऊपर वाला 14 जनवरी को। सिंपल है, याद रहेगा आपको। विच स्टेट गवर्नमेंट एंड नाबार्ड हैज साइंड ए पैक्ट टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन? भाई किस स्टेट गवर्नमेंट ने और नाबार्ड ने, जो कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हैज साइंड ए पैक्ट टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन? तो ओडिशा के अंदर जो है फिश प्रोडक्शन, इन्होंने नाबार्ड ने एक पैक्ट साइन किया, किसके लिए? फिश की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो नाबार्ड की स्थापना कब हुई, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बताइए मुझे। विच बैंक हैज एक्वायर्ड ए 5% स्टेक इन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड? भाई नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये पढ़ने के बाद कुछ माइंड में आ रहा है कि ये आपने कहाँ पढ़ा होगा? न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा है या कहाँ पे पढ़ा है? तो भाई ये इकोनॉमी के अंदर, भारतीय इकोनॉमी में जब आप बैंकिंग चैप्टर पढ़ते हैं ना, मैंने आपको पहले 7वें या 8वें दिन, 7 या 8 लेक्चर में कहा था कि बैंकिंग के बारे में जाके पढ़ लेना। काफी क्वेश्चन आते हैं जो कि संबंधित रहते हैं
करंट अफेयर से संबंधित भी। तो इकोनॉमी के अंदर था कि नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको कि NAMA बोलते हैं, नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसी क्या करती है? ये एक बैड बैंक का काम करती है। बैड बैंक मतलब बुरा बैंक, जो कि NPA होते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बैंक क्या करता है? लोगों को लोन दे देता है। अगर 90 दिन तक लोन की जो किस्त है, फाइन री जो उसकी किस्त होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट होती है, अगर वो वापस नहीं आती तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, NPA की कैटेगरी में आ जाता है। मतलब इससे आने मतलब कि कोई जो है इनको, अब मान लो, एक मिनट मैं आपको समझाता हूँ एग्जांपल से। यहाँ पर एक A कस्टमर है, एक B कस्टमर है। यहाँ पर एक बैंक है Z। इस बैंक ने लोन दिया A कस्टमर को, B कस्टमर को। इनको क्या कहा कि मंथली आपने जो है किस्त इंस्टॉलमेंट देनी है, पैसे वापस करने हैं। A ने यहाँ पर 3 महीने से कोई पैसा वापस नहीं किया। B अपना हर मंथ पे अपना एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट वापस कर रहा है। ए ने 3 महीनों के कोई पैसा वापस नहीं किया, तो क्या हो गया? ए का जो पैसा था वो NPA हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। वो पैसा अभी परफॉर्म नहीं कर रहा। वो जो एसेट था, जो ए को लोन में दिया गया था, वो अभी यहाँ पर कोई पैसा उससे जनरेट नहीं हो रहा। तो ये NPA किसको ट्रांसफर कर दिए थे? बैड बैंक को। ये NPA ले लेता है, उसके बदले में बैंक को कुछ दे देता है, और उसके बाद खुद पैसों की रिकवरी करता है अपने बिहाफ पर। ठीक। और अगर आपसे एग्रीकल्चर से संबंधित पूछा जाए कि एग्रीकल्चर से संबंधित, तो भाई 2 फसलों तक अगर कोई लोन की किस्त ना आए तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन एग्रीकल्चर। वैसे जो लोन होता है 3 महीनों तक, और यहाँ पर 2 फसलों तक एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। नाम आपको मैंने बता दिया, नेशनल एसेट मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको कि क्या बोलते हैं? बैड बैंक भी बोलते हैं। और इसके अंदर भी 5% स्टेक किस बैंक ने लिया है? नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर किस बैंक का 5% स्टेक है? सिंपल सा क्वेश्चन है, किस बैंक का है? ICICI बैंक। अब आप HDFC की फुल फॉर्म आपको पता होगी, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक। अब एक और तरह का क्वेश्चन है जो पेपर में बनेगा ही बनेगा, और आप में से अगर 100 बच्चे पेपर में बैठे हैं ना, सॉरी आप में से नहीं, कोई भी 100 बच्चे बैठे हैं, 100 में से 90 बच्चे इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 10 बच्चे अटेम्प्ट कर पाएंगे जो इन चीजों से संबंधित चीजें पढ़ते हो। जैसे कि HDFC बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 के अंदर। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। ICICI बैंक की स्थापना कब हुई? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? वडोदरा, गुजरात में। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। भाई ये 4 बैंक हैं, ये 4 इनका स्थापना वर्ष है, और ये 4 इनके हेडक्वार्टर। ये चीजें याद करनी है। वहां पर आपको और भी कई तरह के बैंक मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको ये 4 बैंक के बारे में पता ना, ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, आप डेली पढ़ते हो, मैं डेली आपको करंट अफेयर करवाता हूँ। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, यस बैंक। और इनके एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके जो स्लोगन वो भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। इसके बारे में पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत, और इनको याद कर लिया करो। क्वेश्चन पक्का मिलेगा कि मैच द फॉलोइंग। तो मैच करने के लिए जब पढ़ के नहीं जाओगे, याद नहीं करोगे, तो मैच कर नहीं पाओगे, वहां पे गलत हो जाएगा। और ये फ्री के नंबर होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं, चाहे टॉपर से टॉपर हो। अगर ये चीज वो निगलेक्ट करके जा रहा है ना, तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। अब HDFC बैंक 1994 याद कर लो, किसी दीवार पे लिख के लगा लो यार सामने अपने, डेली उसको पढ़ा करो, या फिर कोई नोटबुक लगा लो, उसके फर्स्ट पेज पे ये इंपॉर्टेंट बताता रहता हूँ। कोई भी नोटबुक हो, उसके पहले 5 पेज छोड़ दो, जो मैं बताता रहता हूँ कि ये बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, वो 5 पेज पे लिख लो। सुबह उठे, अपना कॉलेज गए, लाइब्रेरी के कहीं भी गए, पहले वो 5 पेज पढ़ लिए, 20 से 25 मिनट में 5 पेज रिवाइज कर लिए अच्छे से। एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप पढ़ने वाले तो बनो। आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर आग होनी चाहिए कि मुझे पेपर क्लियर करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब मैंने पीछे बताया था IRDAI क्या फंक्शन है, कब ये बनाई गई, कहाँ इसका हेडक्वार्टर है, क्या ये काम करती है, किस तरह से ये काम करती है। IRDAI के भाई के बारे में मैंने सारा कुछ बताया था आपको। अब इसका नया चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? इसको देवाशीष पांडे को, देवाशीष पांडा। IRDAI के बारे में आपको कितना पता है, कमेंट में मुझे बता दीजिए। विच डे ऑफ द ईयर इज बीइंग सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड चगास डिजीज डे? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होगा मेरे हिसाब से। चलो 14 अप्रैल, आपको पता होगा, अब तक तो याद हो चुका होगा। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू गिव लीगल राइट टू इंडिविजुअल वाइल्ड एनिमल्स? यार ये सारे क्वेश्चन रिपीट का क्या हो गया ये, शायद कुछ यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। इसका 1.62 ट्रिलियन है।
आगे देखते हैं। ये 16th क्वेश्चन भी रिपीट है, इंडोनेशिया। ये 17th क्वेश्चन देख लो, ये नया क्वेश्चन है। जिका साइंड लोन एग्रीमेंट विद इंडिया टू प्रोवाइड जापानीज ओडीए लोन्स ऑफ 312.258 बिलियन येन फॉर हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स। तो भाई सबसे पहले जीका क्या चीज है? जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। तो जिका ने कितनी परियोजनाओं के लिए इतने बिलियन येन के जापानी ऋण प्रदान करने के लिए भारत के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितनी स्कीम्स हैं? 7 स्कीम्स के लिए जीका ने जो है 312.258 बिलियन येन के लिए हमें ऋण देने के लिए हस्ताक्षर किए। विच इंडियन सिटी इज रैंक्ड एज द सेकंड नोएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो भारत की किस भारतीय शहर को दुनिया के दूसरे सबसे शोर वाले शहर के रूप में स्थान दिया गया है? तो किस देश को, सॉरी, किस शहर को दिया गया स्थान? मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अब पीछे मैंने क्या बताया था आपको कि दुनिया का सबसे ज्यादा शोर करने वाला शहर कौन सा है? ढाका। थोड़े दिन पहले ही करवाया था मैंने आपको, इसी प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको करवाया था। तो आप चीजें मुझे लगता नहीं है कि याद करते हैं, बाकी मेरा काम है करवाना, याद करना ना करना आपकी मर्जी है। जो फॉलो करेगा उसको रिजल्ट भी मिलेगा, जो फॉलो नहीं करेगा वो फिर अगले साल फिर से तैयारी करेगा, फिर कहेगा कि सर हम इस बार फिर 60 डेज प्रोग्राम चला दो। क्योंकि मैं ये क्यों बोल रहा हूं, इससे पहले प्रीलिम्स का 2019 के अंदर हमने 20 डेज प्रोग्राम चलाया था, 20 डेज प्रोग्राम, और उसका इतने बच्चों को फायदा हुआ, इतने बच्चों को फायदा हुआ। जो बच्चे बिल्कुल तैयारी छोड़ के बैठे थे उन्होंने कहा था कि हमारा तो हो ही नहीं सकता, वो भी वहां पर 50-50 60-60 नंबर वहां पर जो है क्या करके एक्वायर करके। और फिर जितने भी बच्चे थे उन्होंने हमारे पेड कोर्सेज लिए, क्योंकि उनको पता लगे कि क्वालिटी क्या है, जो ये पढ़ा रहे हैं टीचर, जो ये सर पढ़ा रहे हैं, ये पेपर में आएंगे ही आएंगे। तो अब 2021 के लिए उन्होंने पेड कोर्सेज लिए थे और उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर भी किया था। अब फिर उनके लिए वो पेड कोर्सेज फिर से चल रहे हैं, और वो अभी बच्चे क्या करते हैं, सर हमें फिर से पेड कोर्स में ले लो। अभी नए बच्चों को पेड कोर्स में नहीं, क्योंकि पेड कोर्सेज का एक ड्यूरेशन होता है। तो वो ड्यूरेशन के अंदर आप लोग जो है, वो 8 महीने का ड्यूरेशन है, आप लोग जो है 2 महीने में कवर नहीं कर पाएंगे। आपकी वेस्टेज ऑफ मनी है। और हमारा क्या होता है, आपके जो डाउट आते जाएंगे, आपकी मनी वेस्ट होगी, आपको फायदा नहीं होगा। अब 8 महीने का कोर्स आप 2 महीने में नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी को 2023 के लिए प्रोग्राम ज्वाइन करना है, 2023 के लिए लेक्चर सीरीज ज्वाइन करनी है, हमारे प्रोग्राम ज्वाइन करने हैं, तो वो कर सकते हैं, हमारे क्लासेस उनके लिए भी ओपन है। अभी मैं कह रहा हूँ कि जिनको अभी समझ नहीं आया ना, वो बाद में लेक्चर देखेंगे फिर बोलेंगे कि हाँ ठीक है, सर की बात मान लेते तो क्लियर हो जाता शायद। द यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस यूपीआई सिस्टम क्रॉस्ड विच माइलस्टोन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेरेंस सिस्टम ने वॉल्यूम के मामले में किस मील के पत्थर को पार कर लिया है? तो 500 करोड़ यूपीआई की पेमेंट्स, इतना वॉल्यूम हो चुका है। इंडिया साइंड एन ईसीटीए विद विच कंट्री। भारत ने किस देश के साथ ईसीटीए पर हस्ताक्षर किए? अब भाई सबसे पहले तो अगर ईसीटीए नहीं पता ना, तो यहीं पे काम खत्म हो गया। फिर तो क्वेश्चन का आंसर तो दूर की बात है, ईसीटीए नहीं पता तो क्या होता है? इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि ईसीटीए किस देश के साथ साइन हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैंने आपको पूछा ना क्वाड ग्रुप, क्वाड ग्रुप के बारे में अगर आपको पता होता ना, क्वाड ग्रुप के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होता, तो आप आसानी से इसका आंसर आप ऑस्ट्रेलिया लगा के आते। ठीक, क्वाड ग्रुप के बारे में अब भी जाके पढ़ लेना, कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। और क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, नोट्स, शॉर्ट नोट्स, कुछ भी चाहिए हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप लोग जो ले सकते हैं। पुराने लेक्चर्स जरूर देख लेना, फ्री लेक्चर्स हैं, फायदा होगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।